हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं विंध्याचल मैया के, क्योंकि जब हम लोग गांव से वापस आ रहे थे ना, तो हम लोग बनारस वाले रूट से नहीं आ रहे थे, हम लोग मिर्ज़ापुर वाले रूट से आ रहे थे। और हम लोग पहले ही प्लान कर लिए थे कि अगर मिर्ज़ापुर से वापसी करेंगे तो विंध्याचल मैया के दर्शन ज़रूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं विंध्याचल गए हुए। और लास्ट टाइम कब गए थे वो भी आप लोगों को बताते हैं। लास्ट टाइम गए थे मुनमुन के मुंडन के टाइम, जब मुनमुन 1 साल की होने वाली थी, मतलब 11वां महीना चल रहा था, या हाँ, बर्थडे आने में उसके 10 से 15 दिन थे। उस टाइम हम लोग मुंडन के लिए विंध्याचल आए हुए थे। उसके बाद फिर कभी ऐसा मौका ही नहीं हुआ कि विंध्याचल मैया के दर्शन करें, तो हम लोग सोचे क्यों ना लगे हाथ मैया के दर्शन करते हुए घर की वापसी की जाए। तो हम लोग यहाँ निकल पड़े हैं, और हमारी जो मौसी हैं उनके बेटे हैं, तो उनको हम लोग बुला लिए थे कि भैया आप आ जाना और हम लोगों के दर्शन अच्छे से करवा देना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप इस तरीके के देव स्थल पे जाते हैं, ख़ास तौर से यहाँ विंध्याचल में, तो बहुत ज़्यादा होता है कि आप जैसे ही मंदिर के आसपास पहुँचेंगे ना, आपको वहाँ के जो पंडा होते हैं, मतलब जो पुजारी बोला जाता है, उनको वहाँ पंडा ही बोला जाता है, तो वो आपको एकदम से घेर लेंगे, अलग अलग तरफ से आ जाएंगे। जैसे उनका तो बिजनेस ही है। देखिए यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं और भैया हम लोगों को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जगह जगह हर दुकान के बाहर ना 2-4 पंडा घूमते रहते हैं। वो आपको आवाज़ें देंगे, बुलाते रहेंगे। कई लोग तो हाथ भी पकड़ लेते हैं कि चलिए चलिए हम दर्शन कराएंगे। तो ऐसा बहुत होता है। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग क्या किए कि भैया को बुला लिए। भैया बेसिकली मिर्ज़ापुर में ही रहते हैं, बनारस भी रहना होता है। मौसी बनारस में रहती हैं, भैया मतलब कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहाँ ऐसे। तो भैया को सारी जानकारी है, इसलिए भैया आ गए थे और हम लोग को भी बहुत आसान हो गया था विंध्याचल दर्शन करने में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मेरे साथ हाथ पकड़ के चल रही हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि मम्मी के पैर में, एक पैर में फैलेरिया है, एक में साटिका है, तो उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है और थोड़ा दूर तक जाना था। तो इसलिए मम्मी के हाथ पकड़ के हम लेके उनको जा रहे थे और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। बस भगवान बस मेरा साथ देते रहें। तो हम तो यही चाहते हैं कि मम्मी को और पापा को हर जगह एक बार दर्शन ज़रूर कराएं, क्योंकि मेरी ये दिल से इच्छा है कि मम्मी पापा को हम दर्शन कराएं हर जगह ले जाकर। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो विंध्याचल मैया के दर्शन करने हैं तो यहाँ पे प्रसाद लगवा लेते हैं। तो प्रसाद आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कितने का प्रसाद, क्या क्या उसमें मतलब प्रसाद में रखना चाहते हैं। तो यहाँ ये भैया जो थे वो पूछते जा रहे थे कि क्या क्या रखना है। तो आपको जो जो मतलब मेन माता रानी को जो चढ़ाया जाता है वो सब कुछ आप दे दीजिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते जा रहे थे। इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन आज जब हम लोग यहाँ आए तो 9:30 बजे तक हम लोग मंदिर में आ गए थे और प्रसाद वगैरह ले लिए थे, और करीबन 1 घंटे सवा घंटे में हम लोग दर्शन करके बाहर भी आ गए थे। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये पंडाल लोग आ गए हैं। तो इन लोग का यही काम ही है, ये बिल्कुल घेर लेते हैं, और मतलब इनका ये बिज़नेस है। धर्म के नाम पे भी इनका ये, मतलब पूजा पाठ के नाम पे भी ये बिज़नेस है कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरा साथ चलिए। ये एकदम मतलब इतना आपको बोल बोल के परेशान कर देंगे ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है। तो हम लोग भैया थे तो इसलिए बच गए इन सारी चीज़ों से, और बहुत शांति सुकून से दर्शन हुए माता रानी के। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से विंध्याचल मैया के दर्शन होंगे, बहुत ही अच्छे से और बहुत कम टाइम में। लंबी लाइन थी लेकिन हम लोग बस फटाफट चलते गए और माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। विंध्याचल मैया के दर्शन के लिए लोग यहाँ सुबह 3 बजे 4 बजे भोर से ही आके लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से दर्शन मिलते हैं, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा थी,
कि हम लोगों को सिर्फ सवा घंटे लगे और हम लोग बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। और बिल्कुल भगदड़ नहीं थी, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ जो पंडा होते हैं ना, वो आपको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाएंगे और बस माता रानी की मूर्ति के सामने एक सेकंड भी नहीं खड़ा होने देंगे और बस आगे निकालते जाते हैं निकालते जाते हैं। लेकिन ये सारी भगदड़ हम लोगों के साथ नहीं हुई। बहुत ही शांति सुकून से विंध्याचल मैया के दर्शन हुए। इतने सालों बाद, 18 साल के बाद हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। मतलब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों को इतने अच्छे से, इतने तसल्ली से विंध्याचल मैया के दर्शन मिलेंगे, वो दर्शन हम लोगों को मिले, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और भैया के आने से ये हम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया, वरना हम लोग भी इन पंडा लोगों के चक्कर में फंसते। और ये लोग अनाप शनाप पैसे लेते हैं, यहाँ चढ़ाइए वहाँ चढ़ाइए, जगह जगह मतलब वो कहते रहेंगे दान करिए दान करिए। उसके बाद अपनी दक्षिणा लेते हैं, जो कि नाजायज़ होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद यहाँ देखिए मामा और भांजी आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आगे मुनमुन की पढ़ाई को भी लेके डिस्कशन चल रहा है, तो वो सारी बातें भी हो रही हैं इन लोगों की। और साथ में यहाँ अब मंदिर में आए हैं तो कुछ ख़रीदारी तो करनी ही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी मिलती हैं, और ख़ास तौर से चीनी मिट्टी के जो ये बर्तन होते हैं और अलग अलग डिज़ाइन के कप्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ लेके चले। लेकिन यहाँ पे मुनमुन कुछ ना कुछ अपने लिए देख रही थी। तो ये देखिए कहीं क्यूट क्यूट से ये पेन थे वो ले रही थी, और मम्मी वहाँ एक संगमरमर के जो अदरक वगैरह कूटने के लिए होता है ना, वो देख रही थी। तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भी लिए। बाकी तो यहाँ मंदिर के आसपास जो भी चीज़ मिलती है वो दुगने रेट में ही होता है, कभी सस्ता तो होता नहीं है। लेकिन अब आए हैं इतने सालों के बाद तो कुछ तो लेना था। और वैसे चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वही था कि दुगने रेट थे। तो भाई इतने पैसे दे के तो ले नहीं सकते, फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ से हम लोग लिए हैं। और सुहाग के प्रसाद के तौर पे यहाँ से सिंदूर बिंदी वगैरह भी लिए, सबको देने के लिए प्रसाद के साथ। और यही सब हम लोग छोटी मोटी ख़रीदारी किए, कुछ कुछ देख रहे थे अलग अलग शॉप्स में जाके, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग देखते भी जा रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सब करने में भी आधा घंटा लगा होगा हम लोगों को। और यहाँ पे देखिए क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से किचन सेट हैं, चीनी मिट्टी के भी हैं, लकड़ी के भी हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को तो मिल जाती है मंदिर के आसपास, जो इस तरीके की शॉप्स होती है ना, तो बहुत ऐसी यूनिक चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। कुछ एंटिक भी मिल जाती हैं, जो मतलब काफ़ी पहले हम लोग देख चुके हैं, अब देखने को नहीं मिलती। तो वेराइटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल लिए, क्योंकि टाइम से घर भी हम लोगों को पहुँचना था। और बस अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि दर्शन करना था, इसलिए हम लोग कुछ भी खा पी के नहीं निकले थे गांव से। सिर्फ एक कप चाय पी के निकले थे कि पहले अच्छे से दर्शन हो जाए, उसके बाद जो भी खाना पीना होगा तो खाएंगे। इसलिए सबको थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो ये हुआ कि चलो पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे। तो अभी रास्ते में और भी छोटी छोटी सी शॉप्स थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ देखिए मुनमुन देख रही थी। और मुनमुन को ये सारे ना क्यूट फेस वाले ही आइटम्स ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब उसको यही सब अच्छा लगता है। तो इसके बाद यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल मतलब ये चीज़ हम फर्स्ट टाइम ट्राई किए, और इसको बोलते हैं आओ मतलब आओ, जैसे हम बोलते हैं ना मेरे पास आओ, वो वाला आओ, इसका नाम ही है आओ। और ये दूध से बनता है, दूध की मलाई से तैयार किया जाता है। तो मोनू भैया बोले कि आओ तुम लोगों को कुछ स्पेशल खिलाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बिल्कुल नया था, आओ। और जब हम भैया से पूछे इसका क्या नाम है, तो बोलते हैं आओ। बोले आओ, तो बोलते हैं हाँ इसका नाम ही है आओ। ये देखने में भी काफ़ी यमी सा दिख रहा था, खाने में बहुत ही टेस्टी था और बिल्कुल हल्का था। ये दूध की मलाई से देखिए तैयार होता है, और बहुत ही हल्का, मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाता, पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं। और हल्का मीठा होता है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये आओ हम लोग खाए। उसके बाद आगे जाके मुनमुन का मन था डोसा खाने का, तो हम लोग डोसा खाए। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे अपने घर के लिए।
गांव से वापसी में विंध्याचल के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उसके बाद हम लोग बिल्कुल नई चीज़ भी खाए आओ। और यहाँ पे देखिए मुनमुन अपने मामा के साथ बाइक से है। उसका मन था कि थोड़ी देर मामा के साथ मतलब बातें करें, तो वो बाइक से थी। और हम लोग इसके बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे, डोसा वगैरह खाए और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए, क्योंकि टाइम से पहुँचना था, जैसा कि अभी एक बार और बता चुके हैं आप सभी को। तो यही था आज का व्लॉग जो आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियोस और व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को है एडवांस में मैरी क्रिसमस, क्योंकि कल जब ये ब्लॉग जाएगा तो क्रिसमस रहेगा। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस।